हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AKS स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में BSc फर्स्ट सेमेस्टर का जो आंसर की बताने जा रहे हैं, जो केमिस्ट्री फंडामेंटल केमिस्ट्री का है, जिसका एग्जामिनेशन 23-24 के बीच हुआ था, 2023-2024 के बीच हुआ था, जिसका पेपर कोड है 1035। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड दोस्तों के पास ज़रूर सेंड कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में केवल आंसर की ही बताएंगे, जो आंसर होगा वही आंसर बताया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ए सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ए सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ द मिनिमम डाइपोल मोमेंट कितना होता है, तो ए आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर टू लिख दे रहा है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन विच मॉलिक्यूल, तो इसका आंसर डी सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का डी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक आयंस हैज मिनिमम पोलराइजिंग पावर कितना होता है, तो डी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इन बेंजीन ईच कार्बन एटम इज हाइब्रिडाइज। ठीक, हाइब्रिडाइज तो इसका आंसर हो जाएगा sp2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी सही होगा, sp2 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, NH3 मॉलिक्यूल इज, तो इसका हो जाएगा पिरामिडल हो जाएगा। NH3 मॉलिक्यूल इज पिरामिडल हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6, एज कंपेयर टू PMO। ठीक, द ABMO हैज़, तो कितना होगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, हायर एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी आंसर करेक्ट होगा, हायर एनर्जी हो जाएगा। ठीक, करेक्ट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल्स इन N2 हैज़ द लिस्ट एनर्जी कितना होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर इसका डी आंसर करेक्ट होगा। ठीक, सिग्मा 2s होता है। ठीक है, देख लीजिएगा आप क्वेश्चन, सिग्मा 2s। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर सिग्मा 2s होगा, डी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द बॉन्ड ऑर्डर इन N2 प्लस आयन इज, तो इसका होता है आंसर हो जाएगा 2.5 होगा। ठीक, इसका कितना होगा, 2.5 हो जाएगा। आंसर सी करेक्ट होगा। 8 का आंसर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट इज, तो इसमें कार्बन एटम्स इज ग्रेफाइट इज कितना होता है, तो इसका हो जाएगा आंसर sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे अब आगे 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक, तो पीरियडिक टिक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल्स कितना होता है, तो इसका बी आंसर करेक्ट होगा, H2O। ठीक है, H2SO+, H2Se, H2Te। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा स्टेटमेंट, ये बी आंसर करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ये बी का करेक्ट आंसर स्टेटमेंट करेक्ट होगा। जो ये हमारा स्टेटमेंट है ये करेक्ट होगा, जो बी का स्टेटमेंट है ये करेक्ट होगा। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा, बी करेक्ट होगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है, तो कौन सा होता है, तो C2O2 N2 F2, तो इसमें बी सही होगा। ठीक है, O2 होता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 12 पे। द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ विल बी इन, द बॉन्ड लेंथ न्यूनतम बॉन्ड दूरी पाई
जाएगी, किस में पाई जाएगी, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। NO पर प्लस में बॉन्ड एंगल पाई जाएगी, ठीक है, बॉन्ड लेंथ पाई जाएगी, ठीक है। 12 का आंसर सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, किसका होता है, तो के हो जाएगा, ठीक। आंसर डी करेक्ट होगा, इसका आंसर डी करेक्ट होगा। 13 का डी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द आयन हैविंग लार्जेस्ट साइज तो किसका होता है, इसका बी आंसर करेक्ट होगा, ठीक, आंसर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का बी करेक्ट होगा, ठीक है, स्टेटमेंट बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को आगे देखेंगे। पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ, कितना होता है, तो इसका आंसर सी होगा, बॉन्ड एनर्जी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना किसका होता है, तो वो ऑक्सीजन का मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक। 16 नंबर का बी सही होगा, ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक, इज कितना होगा, तो फ्लोरीन इज, तो इसका आंसर बी सही होगा, ठीक, फ्लोरीन इज, इसका आंसर बी सही होगा, ठीक है। जो ये हमारा बी आंसर है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन इज द ऑर्डर, इसका ऑर्डर पूछ रहा है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सोडियम, ठीक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, ये ग्रेटर होता है, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 19 द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज मैक्सिमम फॉर, तो इसका होता है ए आंसर सही होगा, एस ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है। जो मैक्सिमम ऑफ पूछ रहा है तो उसका ए आंसर सही होगा, ठीक है, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो इसका आंसर हो जाएगा वो ए सही होगा, ठीक, ए हो जाएगा, ए करेक्ट होगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, द हाइड्राइट आयंस रेडियस इज द मैक्सिमम फॉर, किसका होता है, तो LI का होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 का ए आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ए आंसर करेक्ट होगा। 21 को देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, कितना होता है, तो इसका बी आंसर सही होगा, S<S2 ठीक है, S2 ठीक है, ये बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, देख लीजिएगा। 23 को आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, पेन ऑफ द एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटिंग पी ब्लॉक एलिमेंट कितना होता है, तो इस पी ब्लॉक एलिमेंट कितना से कितना तक होता है, तो इससे 15 से 54 के बीच तक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 23 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द फैमिली ऑफ द एलिमेंट्स विथ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक, एनर्जी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, तो किसका होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। जो हमारा ए आंसर होगा, ए आंसर ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है, ए न्यूक्लियोफिलिक इज, तो क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक, तो ये होता है लेवाई स्पेस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का सी आंसर सही होगा। 24 का सी आंसर सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 का सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 25 को आगे देखेंगे। होमोलिटिक फिसिशन ऑफ द कार्बन
बॉन्ड्स लेड्स टू द फॉर्मेशंस ऑफ, क्या होता है, तो ये फ्री रेडिकल होता है, ठीक है, ये फ्री रेडिकल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 26 का देखें तो आगे, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवाइस एसिड। इसमें 26 में लेवाइस एसिड पूछ रहा है, तो इसका आंसर सी सही है, ठीक है। लेवाइस एसिड का सी आंसर सही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 का सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 27, शेप ऑफ द कार्बोनियन इज का शेप पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कार्बोनियन इज सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आंसर सी सही है, ठीक। 27 का सी आंसर सही होगा। 28 को देखेंगे आगे। 28, द मॉलिक्यूल C2C इक्वल टू 0 मेन बिहेव एज, तो इसका आंसर सही होगा बोथ, मतलब न्यूक्लियोफिलिक भी सही है, इलेक्ट्रोफिलिक दोनों सही होगा, ठीक है। ये दोनों भी ऑप्शन सही है, ये दोनों ऑप्शन सही होगा, ठीक। ये दोनों को इसलिए कर रहा है बोथ, ठीक है। ये दोनों बोथ इसलिए बोल रहा है, न्यूक्लियोफिलिक भी होगा सही और इलेक्ट्रोफिलिक दोनों सही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। स्पेसिस इन्वॉल्विंग sp2 कार्बन इज क्या होता है, तो ऑल ऑफ दीज होगा, देख। तो ये फ्री रेडिकल भी होता है, कार्बोकेटाइन भी होता है, कार्बोकेशन भी होता है, ठीक। सिंगल कार्बेन होता है, ठीक, कार्बेन होता है, सिंगलेट कार्बेन भी होता है, तो इसका डी आंसर सही होगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 को देखें तो शो R प्लस आर इफेक्ट व्हेन अटैच्ड टू बेंजीन रिंग में क्या अटैच होता है, तो NH2 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का डी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। 30 का डी आंसर करेक्ट होगा, ठीक, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी इज ड्यू टू, तो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक, ड्यू टू ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 32, फॉर ए मॉलिक्यूल इज इन इट्स हैबिट जियोमेट्रिक आइसोमर इट मस्ट हैव, तो इसका आंसर सी आंसर सही हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक, इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 33 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, एन आइसोमर ऑफ इथेनॉल इज द आइसोमर, एन आइसोमर ऑफ इथेनॉल इज, तो डाईमिथाइल ईथर हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, डाईमिथाइल ईथर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 34, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर शो बाई C4H10O, तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो 34 है उसका आंसर डी सही होगा, ठीक, 34 का डी सही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 का डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितना होता है, तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 को आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर देखें तो इसका डी आंसर सही होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक, थ्रियो फॉर्म क्या होता है, तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, देख लीजिएगा आप, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 36 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर देखें तो इसका आंसर ए सही होगा, ठीक, 37 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, इनपुट होता है, ठीक है। (37) का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इन द गिवन स्ट्रक्चर, देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ठीक, द फॉर्मल चार्ज ऑन द ABC रिस्पेक्टिवली आर
तो इसका आंसर ए आंसर सही होगा। ठीक है, जो आंसर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 38 का ए सही होगा। 39 को देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन पूछ रहा है, तो इसका आंसर ए सही होगा। ठीक, SN1 का रिएक्शन होगा तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 40, द इनकरेक्ट मैचिंग ऑफ द पेयर इज, तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 41, एसिड रेन रिएक्ट विद द मार्बल एंड लिमेस्टोन, ठीक, टू फॉर्म, तो इसका हो जाएगा आंसर बी सही होगा। ठीक, कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 42, द मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस द टर्म्स ऑफ द इफिशियंसी इज, तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। CFC होता है। ठीक है, 42 का आंसर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 43 को देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा विच ऑफ द पॉल्यूशन इज द कंट्रोल्ड बाय ग्रीन मुफलर, तो इसका नॉइस पॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 का ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन लेयर ऑक्योर इन, ओजोन लेयर का पूछ रहा है ऑक्योर, तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होता है, तो इसका MS ऑफिस पूछ रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर देखें तो क्वेश्चन नंबर 45 को विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 को आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, कन्वर्ट द, ये हमारा हो जाएगा डेसिमल में दिया है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक, डेसिमल में बदलना है। ठीक, तो इसका आंसर 29 हो जाएगा। ठीक, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा, इसको सॉल्व डेसिमल में चेंज किया जाएगा तो 29 आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 का बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 47, विच इज नॉट ट्रू अबाउट रोम, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, इट्स कॉन्स्टेंट्स आर द विप्ड आउट व्हेन द पावर इज पुट ऑफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 का डी आंसर सही होगा। ठीक, 47 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या है, तो मॉनिटर है। ठीक, आउटपुट डिवाइस क्या है, तो मॉनिटर है। ठीक, चलिए 49 को देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 49, द कंप्यूटर मेमोरी इज द मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ, क्या होता है, तो बाइट होता है। ठीक, BYTES बाइट्स। ठीक, ये हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 49 का बी आंसर करेक्ट होगा। अब ये हमारा लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन बचा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 का देखा तो द गिवन कॉन्फ़िगरेशन हैज़, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये 50 का कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त के पास शेयर करें। ठीक है, ये BSc फर्स्ट सेमेस्टर का है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चलिए वीडियो कहीं पर रोकते हैं आप।